हेलो एवरीवन, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नाउन के बारे में। तो पिछली वीडियो में जैसे हम लोगों ने देखा था पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच के उस 8 पार्टों को थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। अब उसी पार्ट में से पहला पार्ट था नाउन। तो आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। The name of anything that we can think of is called a noun। यानी कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, या जिस चीज़ को हम सोच सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ही नाउन कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन क्या है? किसी एक लड़के का नाम, तो इसे क्या कहेंगे? इसे भी नाउन कहेंगे। नेक्स्ट क्या है? फार्मर, द नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन हु मैनेज ए फार्म। यानी कि कृषि करने वाले लोगों का समूह है, तो उसे क्या कहते हैं? फार्मर कहते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक नाउन। क्राउड यानी कि भीड़, द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों का समूह है, ये भी क्या है? ये भी एक नाउन है। मिल्क, द नेम ऑफ ए सब्सटेंस, किसी पदार्थ का नाम, तो ये भी क्या है? ये भी एक नाउन है। स्वीटनेस यानी कि मिठाई, द नेम ऑफ क्वालिटी, किसी विशेष गुण का नाम, तो ये भी क्या है? ये भी नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के प्रकार। तो काइंड्स ऑफ नाउन में पहला क्या है? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे रमेश, दिल्ली, गंगा, ताजमहल, चंद्रमा, पृथ्वी आदि। यानी क्या है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो जाएगा। जैसे किसी का नाम होता है रमेश है, सुरेश है, और ऐसे क्या है? ऐसे राम है, श्याम, ऐसे नाम हो जाएंगे। और किसी स्थान के नाम में जैसे आ जाएगा दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, ऐसे शहरों के नाम यानी कि स्थान का नाम हो जाएगा। और गंगा किसी नदी का नाम हो गया, गंगा। और क्या है? ताजमहल है तो किसी ऐतिहासिक स्थल का नाम हो जाएगा। और क्या है? जैसे पृथ्वी, चंद्रमा आदि। सेकंड है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह नाउन जो अपनी पूरी जाति का बोध कराता है, कॉमन नाउन कहलाता है। यानी कि वो नाउन जो अपनी पूरी की पूरी जाति का बोध कराता है, वो कौन नाउन कहलाता है? कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे क्या है? लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, तो क्या है? ये लड़का है, जैसे पूरी लड़का जाति का बोध कराता है। इसी प्रकार लड़की है, इसी प्रकार क्या है? आदमी है। इसी प्रकार औरत है, जैसी पूरी औरत जाति का बोध कराता है। इसी प्रकार किसी क्या है? जैसे फल है, तो फल में क्या है? सभी प्रकार के फल इसी में आ जाते हैं। पेन है, जैसे कक्षा है, सोना है, तो क्या है? जितनी सोने की चीज़ें होंगी सब इसी सोना में आ जाएंगी। चांदी है, इसी प्रकार से दूध है, मिठाई है, तो इस प्रकार से क्या है? ये ऐसे शब्द हैं पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे नदियाँ हैं, तो नदी कहने से ही पूरी नदी जाति का बोध हो जाता है। इसी प्रकार से ये कौन से जातिवाचक नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहलाते हैं। थर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। वह नाउन जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी कि वह नाउन जो किसी क्या है? व्यक्ति अथवा वस्तु के पूरे समूह का क्या कराता है? बोध कराता है, उसे कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा से क्या है? कक्षा से पूरी जितने बच्चे उसमें बैठे हैं पूरे ग्रुप का क्या होता है? उससे पूरे समूह का ज्ञान होता है उससे। आर्मी है तो आर्मी से क्या होगा? बहुत सारे लोगों का एक समूह है, तो इससे समूहवाचक संज्ञा है ये। जैसे कि क्या है? भीड़ है तो भीड़, क्राउड, तो इससे क्या है? बहुत सारे लोगों का क्या होगा? एक समूह होगा। फोर्थ है मैटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा में क्या है? वे पदार्थ मैटेरियल नाउन कहलाते हैं जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यानी कि मैटेरियल नाउन में कौन सी चीज़ें आती हैं? जिनसे और दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना है, लेदर है आदि, तो कैसे क्या है? जैसे सोना से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो ये क्या है? ये मैटेरियल नाउन है। लेदर है तो लेदर से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे बैग वगैरह है, जूते हैं, बेल्ट हैं आदि, क्या है? लेदर से बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार सोने से बहुत सारे आभूषण बनाए जा सकते हैं, तो इसको क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा यानी कि मैटेरियल नाउन में रखा गया है। और क्या है? दूध है, दूध से भी बहुत सारी क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे मिठाई वगैरह दूध से
बनाई जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को किसमें, मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा में रखा जाता है। 5 नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या है, वे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं जो किसी दशा, गुण अथवा मन की अवस्था तथा भावनाओं का क्या बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के नाउन जो किसी की गुण को बताते हों, किसी की मन की अवस्था को बताते हों और किसी की भावनाओं को बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ईमानदारी है, बुढ़ापा है, सुंदरता है। तो क्या है, ईमानदारी किसी का गुण है, बुढ़ापा क्या है, ये भाव है, और सुंदरता भी क्या है, गुण है। तो ये क्या है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, जिन्हें हम सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं और सूंघ सकते हैं। यानी कि ये नाउन कैसे हैं, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है एंड मटेरियल नाउन है। इन नाउन को क्या हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, इस प्रकार के ये नाउन है। और दूसरे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, वह नाउन है जो अमूर्त व भाववाचक होते हैं। यानी कि इन्हें हम ना तो छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मात्र इनको क्या महसूस कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा का वर्गीकरण। तो अब क्लासिफिकेशन, नाउन का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से होता है। ये क्या है, काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी कि वे नाउन जिनको गिना जा सके, वो नाउन क्या कहलाते हैं, काउंटेबल। यानी कि जिनको काउंट किया जा सके वो नाउन काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे डेस्क है, बॉय है, पेंसिल है, एप्पल है, ETC यानी कि आदि, ये सब चीज़ें काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन यानी कि वे नाउन जिनको गिना ना जा सके, तो वे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे शुगर है, ऑयल है, गोल्ड है, वाटर है आदि, इस प्रकार के नाउन जिन नाउनों को गिना ना जा सके वो नाउन अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इस प्रकार से ये नाउन चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं।